Good morning, dear students. Welcome to physics classes. Class 11. Unit first is physical world and measurement. हम इस यूनिट में काफ़ी पहले भी कुछ डिस्कस कर चुके हैं. टुडे वी विल डिस्कस दैट इज़ द measurement of length, mass and time. That is the third chapter of first unit. आपकी जो बुक है उसके अकॉर्डिंग ये आपका थर्ड चैप्टर गिवन है, जिसमें आपको मेजरमेंट ऑफ लेंथ करना है, मेजरमेंट ऑफ मास एंड मेजरमेंट ऑफ टाइम. सो लेट्स स्टार्ट. मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम. यूनिट फर्स्ट, दैट इज चैप्टर थर्ड. ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. व्हाट इज ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड क्या होता है? देखिए, इट इज़ द पावर ऑफ 10 ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी. पावर ऑफ 10 मतलब 10 की पावर की बात होती है, ठीक है. इट इज़ ए पावर ऑफ 10 ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी, ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी. इट इज़ ए पावर ऑफ 10 ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी दैट प्रोवाइडेड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू. जो आपको क्या प्रोवाइड करेगा? अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देगा. क्लियर है पॉइंट? इट इज़ द पावर ऑफ 10. 10 की पावर होता है ये ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी दैट प्रोवाइड द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू. इफ़ नंबर इज़ ग्रेटर देन 5 देन कंसिडर 10. अगर ये 5 से बड़ा है तो इसे हम क्या कंसिडर करेंगे? 10. इफ़ इट इज़ लेस देन 5 देन कंसिडर 1. फॉर एग्जाम्पल, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg. फॉर एग्जाम्पल हम डिस्कस कर रहे हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है आपके पास? 9.1 इंटू 10 की पावर -31. सो 9.1 इंटू 10 की पावर -31 है, तो 9.1 तो ग्रेटर देन 5 है. तो इसका मतलब हम इसको 9.1 को क्या लिख सकते हैं? 10 यूज़ कर सकते हैं. देखिए क्या लिखा हुआ है, नंबर इज़ ग्रेटर देन 5 देन कंसिडर 10. तो 9.5 की जगह हम 10 यूज़ कर सकते हैं. सो 10 इंटू 10 की पावर -31. एक पावर एडजस्ट हो जाएगा. m इज इक्वल टू कितना जाएगा? 10 की पावर 30. ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड होता है. तो ये आपको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देगा. आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताएगा, ये ध्यान रखना. अप्रॉक्सीमेट वैल्यू देगा. इट इज़ द पावर ऑफ 10 ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी. फॉर एग्जाम्पल हमने जो यहाँ डिस्कस किया है 9.1 इंटू 10 की पावर -31. 9.1 ग्रेटर देन 5 है, तो क्या कंसिडर करोगे आप? इसको 10 कंसिडर करोगे. सो 10 इंटू 10 की पावर -31. एक पावर एडजस्ट हो जाएगा, तो ये हो गया 10 की पावर 30. अनदर एग्जाम्पल, द एवरेज हाइट ऑफ ए पर्सन इज 1.68 मीटर. व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड? ये अनदर एग्जाम्पल हमने लिया है. आपको हाइट ऑफ ए पर्सन कितनी गिवन है? 1.68 मीटर. व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड पूछा है. देखिए, 1.68 इंटू 1.68 मीटर था, तो इसको हम लिख सकते हैं 1.68 इंटू 10 की पावर 0, क्योंकि 10 की पावर 0 कितना होगा आपका? 1 ही होगा, ठीक है. तो इसको 10 की पावर 0 में हमने लिख लिया. 1.68 है, 1.68 है, तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा? लेस देन 5 है, तो इसको हम क्या कंसिडर करेंगे? लेस देन 5 है तो 1 कंसिडर करेंगे. सो 1 इंटू 10 की पावर 0. 1 इंटू 10 की पावर 0 कितना होता है? तो 10 की पावर 0. सो ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड कितना हो गया इसका? 0. इन लास्ट पॉइंट क्या था हमारा? लास्ट में क्या आया था हमारा? 10 की पावर 30. तो जो 30 था ना, ये क्या था? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. यहाँ पे कितना आ रहा है? 10 की पावर 0. तो ये जो 0 है ना, ये आपका क्या है? ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. पॉइंट क्लियर है? इस क्वेश्चन में क्या गिवन था? हाइट ऑफ ए पर्सन गिवन था 1.68 मीटर. तो 1.68 इंटू 10 की पावर हमने 0 लिख लिया. इसको 10 की पावर 0 कितना होता है? 1. 1.68 लेस देन 5 है, तो कंसिडर हम 1 करेंगे. तो 1 इंटू 10 की पावर 0, तो सिंपल 10 की पावर 0. सो 0, 10 की पावर कितनी है? 0. दैट इज़ द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड. बेटा जो मेन टॉपिक है हमारे यहाँ पे, वो आपको करना है मेजरमेंट ऑफ लेंथ. बेसिकली जो लेंथ है ना, उसको आप दो तरीके से मेजर कर सकते हैं. एक आपके पास डायरेक्ट मेथड होता है और एक आपके पास इनडायरेक्ट मेथड होता है. लेंथ को मेजर करने के कितने मेथड है यहाँ पे? एक डायरेक्ट मेथड है और एक इनडायरेक्ट मेथड है. तो पहले हम बात करते हैं किसकी? डायरेक्ट मेथड की. डायरेक्ट मेथड में क्या होगा? जैसे मीटर स्केल है,
सो मीटर स्केल में क्या करेंगे आप, जैसे कोई भी लेंथ मेजर करनी है तो आप स्केल लेंगे और उसकी हेल्प से डायरेक्ट मेजर कर लेंगे। जैसे आपके पास मीटर स्केल है या आपकी जो ज्योमेट्री बॉक्स है उसमें स्केल होता है, तो उसकी हेल्प से आप लेंथ मेजर कर सकते हैं। कितना लेंथ मेजर कर सकते हैं यहाँ पे आप, 10⁻³ मीटर से 10⁻² मीटर तक जो मीटर स्केल होता है उसकी हेल्प से ये डिस्टेंस, इस रेंज का डिस्टेंस आप मेजर कर सकते हैं। दूसरा आपके पास होता है बाय वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर जो है आपका बेसिकली डिस्टेंस को मेजर करने के ही काम आता है। यहाँ पे फॉर लेंथ ऑफ एक्यूरेसी, या मतलब ये बोल लीजिए नियरली 10⁻⁴ मीटर, यहाँ तक आप इसको मेजर कर सकते हैं इतनी एक्यूरेसी के लिए। बेसिकली ये क्या है, इसका लीस्ट काउंट है। लीस्ट काउंट का मतलब क्या होता है कि मिनिमम आप कितना डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। जैसे ज्योमेट्री बॉक्स में स्केल होता है तो आपका उसमें लिखा होता है 0, 1, 2, 3 सेंटीमीटर में लिखा होता है, और 0 से 1 सेंटीमीटर के बीच में 10 स्मॉल कॉलम्स होते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप स्मॉल से स्मॉल कितना मेजर कर सकते हैं बताइए, 0.1 mm वहाँ पे मेजर कर सकते हैं। तो जो लीस्ट काउंट होते हैं ना किसका, वर्नियर कैलिपर। लीस्ट काउंट का वर्ड का मतलब क्लियर हो गया। लीस्ट काउंट का मतलब है कि कितना आप स्मॉलेस्ट डिस्टेंस उस डिवाइस या जो भी इंस्ट्रूमेंट है उसकी हेल्प से कितना स्मॉलेस्ट डिस्टेंस मेजर कर सकते हो, वो क्या होगा उसका लीस्ट काउंट। तो जो ये वर्नियर कैलिपर है ये डिस्टेंस मेजर करने के काम आता है। ये हमें प्रैक्टिकल में काफ़ी कुछ डिस्कस करना है। एक स्क्रू गेज होता है, एक आपका स्पेरोमीटर होता है, ये भी डिस्टेंस मेजर करने के डायरेक्ट मेथड है, और इनका जो लीस्ट काउंट है वो 10⁻⁵ मीटर। इसका मतलब ये हुआ स्क्रू गेज और स्पेरोमीटर है, उससे हम लेंथ फॉर द एक्यूरेसी ऑफ 10⁻⁵ मीटर तक आप मेजर कर सकते हैं। पॉइंट क्लियर है। सो डायरेक्ट मेथड में आ गया आपका मीटर स्केल आ गया, वर्नियर कैलिपर आ गया, स्क्रू गेज आ गया, स्पेरोमीटर आ गया। पॉइंट क्लियर है। इनकी हेल्प से आप डिस्टेंसेस मेजर कर सकते हैं, और इनका ये रेंज दे रखा है कि इतनी एक्यूरेसी के लिए आप इनसे मेजर कर सकते हैं। पॉइंट क्लियर है। सो ये आपके पास डायरेक्ट मेथड है। इनडायरेक्ट मेथड अब हम डिस्कस करेंगे। इनडायरेक्ट मेथड में क्या होगा बेटा, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए आपको किसी ने एक थ्रेड दे दिया, क्या दे दिया, थ्रेड, धागा दे दिया। मान लीजिए उसका लेंथ है कितना, 3 किलोमीटर, लेकिन आपको मेजर करके बताना है। तो आपने क्या किया, एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल का क्या लिया, एक सिलेंडर लिया, ठीक है, और उस सिलेंडर के ऊपर ना इस धागे को लपेट दिया, ठीक है, और ये नंबर ऑफ टर्न्स का मतलब एक सर्कल कितना, तो ये नंबर ऑफ टर्न्स आपने काउंट कर लिए, और इस सिलेंडर की ना रेडियस हमें पता होगी। तो इससे क्या करेंगे हम, लेंथ जो आएगी ना, एक उसका सरकमफ्रेंस कितना होगा 2πr, और कितने नंबर ऑफ टर्न्स है, n नंबर ऑफ टर्न्स, तो n × 2πr, तो क्या आ जाएगी, उसकी लेंथ आ जाएगी। क्या आपने इस लेंथ को डायरेक्ट मेजर किया, नहीं बेटा, कौन से मेथड से मेजर किया आपने, इनडायरेक्ट मेथड से। तो इस तरह से वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सी स्किल यूज़ करते, क्या दिमाग लगाते हम कि वहाँ पे डिस्टेंस कैलकुलेट हो जाए। तो इस तरह की जो मेथड होते हैं ना उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड। पॉइंट क्लियर है। कौन से मेथड होंगे ये, इनडायरेक्ट। तो जो ही मैंने एग्जांपल दिया, जैसे आपका रोड का है, इसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया है, इसकी रेडियस हमें पता थी, थ्रेड को हमने इसके ऊपर लपेट दिया, लगा दिया, तो हमने क्या किया, नंबर ऑफ टर्न्स काउंट कर लिए, और एक टर्न कितना कवर करेगा, 2πr, तो 2πr × l क्या कैलकुलेट हो गई, लेंथ। तो ये किस तरह का मेथड है, ये एग्जाम्पल दिया है जस्ट मैंने, इनडायरेक्ट मेथड। सो इनडायरेक्ट मेथड में आपको पहला मेथड यहाँ पे डिस्कस करना है, क्या, पैरेलैक्स मेथड। पैरेलैक्स मेथड होता है क्या, तो सबसे पहले तो मेथड की तो बाद में बात करेंगे, पहले हम बात करेंगे पैरेलैक्स क्या होता है। पैरेलैक्स देखिए इसमें क्या है, एक एग्जांपल देता हूँ बेटा मैं सिंपल सा, ठीक है, आपको समझना है, एग्जांपल से समझा दूंगा मैं सारा इसको, पैरेलैक्स मेथड को। मान लीजिए कोई एक स्ट्रेट रोड है, कोई रास्ता है, इसमें आप गाड़ी पे चल रहे हैं, और यहाँ पे ना एक ट्री है, क्या है यहाँ पे, एक ट्री, पेड़ है, और इस ट्री के पीछे कोई टावर है,
ये क्या है आपके पास, ट्री है, ये क्या है आपके पास, टावर है। आप मान लो यहाँ पे थे पहले, ठीक है बेटा, आपने इस ट्री को देखा, आप गाड़ी में बैठे थे, ये कोई रोड है आपके पास, क्या है, रोड। आप गाड़ी में बैठे थे, आपने इस ट्री को देखा, तो कुछ ऐसे ही बनेगी लाइन ऑफ साइट, ठीक है। फिर आपने इस टावर को देखा, तो ये लाइन ऑफ साइट यही बनेगी। जब आप इसको देख रहे हैं, किसको, ट्री और टावर, तो जब आपने ट्री और टावर को देखा तो ट्री आपको राइट में दिख रहा होगा। आप देखिए, ट्री आपके राइट साइड में है और जो ये टावर है ना, ये आपके लेफ्ट साइड में है। पॉइंट क्लियर है, ठीक है बेटा। आप आगे मूव करते गए, धीरे धीरे आगे बढ़ते गए, आगे जैसे जैसे बढ़ते गए तो एक ये लाइन आया, कौन सा, परपेंडिकुलर। जब आपने यहाँ से देखा तो आपको क्या दिखाई दिया कि जो ये ट्री है और ये टावर है बिल्कुल एक ही लाइन में, बिल्कुल सीधे है। कौन कौन, ट्री और टावर दोनों क्या है, बिल्कुल एक ही लाइन में है। इसका मतलब क्या हुआ, ना कोई राइट में है ना कोई लेफ्ट में है, ठीक है। आप फिर यहाँ से आगे बढ़े, आगे बढ़े और आप यहाँ पहुँच गए। आपने यहाँ से इस ट्री को देखा और यहाँ से आपने इस टावर को देखा, बताओ क्या दिखाई देगा। अब आप यहाँ से इस, आप खड़े होकर देख भी सकते हैं, आप यहाँ से देखेंगे तो ये ट्री आपको लेफ्ट में दिखाई देगा। ट्री किस में दिखाई देगा, लेफ्ट में, और टावर आपको अब क्या दिखाई देगा, राइट में। इधर क्या था, ट्री राइट में था, टावर लेफ्ट में था। इस मिड लाइन पे क्या था, दोनों सेम लाइन पे थे, कोई किधर भी राइट लेफ्ट नहीं था। और यहाँ से देखा तो ट्री आपको लेफ्ट में दिखाई दिया, टावर आपको, क्या इनकी पोजीशन चेंज हो रही है, इसी को बोलते हैं हम पैरेलल। अब इसको हम फिजिक्स की लैंग्वेज में क्या कहेंगे, मैं डायग्राम एक बार दोबारा से बना रहा हूँ। क्या था आपके पास, एक रोड था, ये आपकी फर्स्ट पोजीशन थी, ये सेकंड पोजीशन थी, यहाँ पे ट्री था, यहाँ पे टावर था। टावर को शॉर्ट में TW, ट्री को मैंने TR से लिखा। इसको आपने देखा, लाइन ऑफ साइट ये बनेगा, इसको आपने यहाँ से देखा। ये क्या था, याद कीजिए, मिड पॉइंट, मतलब मिड लाइन। फिर आपने इस पोजीशन से देखा दोनों को। अब हम यहाँ क्या बोलते हैं कि इस टावर की जगह ना कोई दीवार है, वॉल है, ठीक है, और उस वॉल के ऊपर ना कोई पॉइंट है, वॉल पे क्या है, कोई भी पॉइंट। और इस ट्री की जगह क्या है, एक पेंसिल है। ट्री की जगह क्या है, पेंसिल। टावर की जगह क्या था बेटा, वॉल, और वॉल के ऊपर क्या है, कोई भी पॉइंट। और जो ट्री है उसकी जगह क्या है, पेंसिल। मतलब उस पॉइंट, वॉल के ऊपर जो पॉइंट है और जो आपकी पेंसिल है वो एक लाइन में होनी चाहिए। ये जो फर्स्ट पोजीशन था, इसका मतलब आपकी लेफ्ट आई है। कौन सी आई है, लेफ्ट आई। और इस पोजीशन का मतलब है आपकी राइट आई है। पॉइंट क्लियर है। ये किधर था, पहले राइट में था, ये लेफ्ट में, अब ये लेफ्ट में हो गया था और ये राइट में। तो करना क्या है आपको, इस वॉल के ऊपर कोई पॉइंट है और पॉइंट के बिल्कुल सीध के बिल्कुल स्ट्रेट सामने एक पेंसिल है। आपको पहले राइट आई को क्लोज करना है, ढकना है अपने। तो आपको इस लेफ्ट आई से देखोगे तो ये जो पेंसिल है ये राइट में दिखाई देगी और जो ये दीवार पे पॉइंट होगा ना वो लेफ्ट पे दिखाई देगा। अब लेफ्ट आई को क्लोज करोगे तो किससे देखोगे, राइट से। तो जो पेंसिल है वो लेफ्ट में दिखाई देगी और जो पॉइंट है वो राइट में। इसी फिनोमिना को हम बोलते हैं पैरेलल्स।
इसी फिनोमिना को क्या बोलते हैं, पैरेलल-एक्स। पॉइंट क्लियर है। आप खुद करके भी देख सकते हो घर पे। एक पेंसिल लो, दीवार पे कोई भी पॉइंट को कंसंट्रेट करो, दोनों को एक सीध में लो, एक बार अपनी राइट आई क्लोज कीजिए और एक बार लेफ्ट आई, तो जो पॉइंट और पेंसिल है उनकी पोजीशन इंटरचेंज होगी, एक बार राइट में होगा और एक बार लेफ्ट में। इस फिनोमिना को ही, इसी को ही बोलते हैं पैरेलल-एक्स। समझ में आया पैरेलल-एक्स होता क्या है बेटा? तो हम इसकी हेल्प से क्या करेंगे, लार्ज डिस्टेंसेस को मेजर करेंगे। कौन से डिस्टेंस को मेजर करेंगे बेटा? लार्ज डिस्टेंस। ठीक है, तो पैरेलल-एक्स जो मेथड है इसकी हेल्प से हम लार्ज डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। और जैसे आपका कोई प्लैनेट हो गया, कोई स्टार हो गया, उनका हमें डिस्टेंस मेजर करना है। अब प्लैनेट स्टार का आप डायरेक्ट तो कर नहीं सकते कि मीटर्स के लिए आप लगा दें, नहीं। तो पैरेलल-एक्स का मतलब तो शायद क्लियर हो ही गया होगा। इट इज़ द फिनोमिना ऑफ शिफ्टिंग द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द बैकग्राउंड। यही तो बताया है मैंने। बैकग्राउंड का मतलब क्या था, वॉल के ऊपर कोई भी पॉइंट लिया था, और पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट का मतलब मैंने पेंसिल लिया था, या फिर आप बोल लीजिए ट्री और टावर बोल लीजिए, तो क्या उनकी पोजीशन चेंज हो रही थी? बिल्कुल हो रही थी। इसी को बोलते हैं पैरेलल-एक्स। पॉइंट क्लियर है बेटा? तो देखिए अब इस डायग्राम पे ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये लेफ्ट आई था और ये राइट आई, तो ये क्या हो गया, इसका बेस बोल लीजिए। तो एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, आर्क बाई रेडियस। ठीक है बेटा, तो ये जो आर्क है ना, मतलब जो ये लेफ्ट और राइट, ये जो दो पॉइंट है इनके बीच का जो ये डिस्टेंस है, इसको हमने किससे लिखा हुआ है बेटा? बी से लिखा हुआ। किससे? बी से। और ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का, इसका हमने आर से लिखा हुआ है। ध्यान रखना एंगल बहुत ही स्मॉल है। एंगल क्या है? स्मॉल। और ये एंगल स्मॉल कब होगा? जब ये जो आर है ना, ये बहुत ही ज़्यादा होगा। किससे? बी से। आपको पता है ये कोई भी प्लेनेट वगैरह होगा तो यहाँ से इसका डिस्टेंस तो बहुत ही ज़्यादा होगा, तो इसका मतलब आर इज़ ग्रेटर देन बी। जब आर बहुत बड़ा होगा बी से, तो ये जो एंगल बन रहा है ना बेटा, ये एंगल बहुत ही स्मॉल होगा। तो हम वहाँ एंगल इज इक्वल टू लिखेंगे आर्क बाई रेडियस। तो ये जो वैसे आर्क तो ये होता है आपका, लेकिन एंगल बहुत स्मॉल है, तो ये किसका काम कर जाएगा? ये आर्क का ही काम कर जाएगा। सो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा बी बाई आर। हमें क्या निकालना है? आर। हमें तो ये डिस्टेंस चाहिए ना, तो आर इज इक्वल टू हो गया बी बाई थीटा। ध्यान रखना थीटा यहाँ आपको रेडियन में यूज़ करना। क्लियर है? रेडियन में नहीं है तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप इस मेथड से डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। वैसे में ज़्यादा कुछ है नहीं। डिस्टेंस कैलकुलेशन ऑफ नियरली स्टार ऑफ ए पैरेलल-एक्स मेथड। कोई भी स्टार है उसका हमें डिस्टेंस मेजर करना है। पॉइंट क्लियर है? तो देखिए यहाँ पे दो पोजीशन हमने लिए हैं, एक आपका फर्स्ट पोजीशन है और ये एक आपका सेकंड पोजीशन है। ये कोई भी स्टार है यहाँ पे, ठीक है। ये क्या है? सन है। ये जो परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर लीजिए, ये सन है। सन से ये डिस्टेंस हमें पता होगा 1 AU होता है, और सन से यहाँ पे अर्थ के ऊपर दूसरा कोई भी पॉइंट है, इसका भी डिस्टेंस 1 AU है। या फिर ऐसे मान लो कि हम इन दो पॉइंट से ना इस सन को हम देख रहे हैं, इस स्टार को देख रहे हैं, ठीक है। अब देखोगे कैसे, या तो आप ये कंसेप्ट लगे भाई पहले हम यहाँ थे 6 महीने बाद, पहले हम यहाँ थे इनिशियली 6 महीने बाद यहाँ आ गए। या फिर ऐसे मान लीजिए आप कि आपका हमने दो साइंटिस्ट है, उनको इन दो पोजीशन पे बैठा रखा है, एक ए पोजीशन पे और एक बी पोजीशन पे। वो दोनों इस स्टार को देख रहे हैं टेलीस्कोप वगैरह की हेल्प से। पॉइंट क्लियर है? तो वही है बिल्कुल सेम। ये डिस्टेंस हमें निकालना है, ठीक है। ये हमें पता होगा, टोटल पता होगा ना। अर्थ से सन 1 AU है, अर्थ से सन 1 AU है, और तो टोटल कितना होगा? 2 AU, ठीक है। एंगल आपको बता ही दिया, बहुत ही स्मॉल होगा। एंगल स्मॉल क्यों होगा? क्योंकि ये डिस्टेंस बहुत ही बड़ा है, ग्रेटर देन बी, तो एंगल बहुत ही स्मॉल हो गया। तो एंगल स्मॉल हो गया, एंगल इज इक्वल टू वही है सेम आर्क बाई रेडियस। आर्क का काम कौन कर गया बताओ? वेरी सिंपल है, आर्क का काम ये कर गया।
ये आर्क है बी और ये रेडियस है आर। ठीक है, सो थीटा इज इक्वल टू क्या लिखा गया यहाँ से, थीटा इज इक्वल टू लिखा गया आर्क बाई रेडियस। आर्क का मतलब बी और रेडियस कितना था आपका आर। हमें क्या चाहिए आर, तो आर इज इक्वल टू क्या हो गया बेटा बी बाई थीटा। हाँ या ना, जल्दी बोलो। थीटा बी बाई आर होता है, आर इज इक्वल टू बी बाई थीटा। पॉइंट क्लियर है, कोई दिक्कत। बी कितना होगा 2AU और ये एंगल होगा टोटल थीटा। थीटा ध्यान रखना ये आपका रेडियन में। तो इस तरह से हम डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पैरेलैक्स मेथड। पॉइंट क्लियर है। हमने यहाँ पे ये एंगल θ1 और θ2 लिख रखा है, कोई इश्यू नहीं है वो। जैसे ये एंगल हमने क्या बोला है, ये वाला ये θ1 बोला है और ये क्या बोला हमने θ2, तो जो टोटल थीटा होगा ना वो तो इन दोनों का सम ही होगा। पॉइंट क्लियर है। कोई कहेगा जी पैरेलैक्स मेथड था तो इससे रेफरेंस पॉइंट तो हमने लिया ही नहीं। बेटा हमने लिया है लेकिन उसकी कैलकुलेशन में ज़रूरत नहीं पड़ी। मान लीजिए इस लाइन है ना, ये जो स्टार है इसके पीछे यहाँ कोई अनदर स्टार वगैरह वो बहुत ही दूर है, तो अब ऐसा तो है नहीं वो स्टेशनरी है, स्टेशनरी तो नहीं है लेकिन वो धीरे धीरे बहुत ही दूर है, बहुत ही स्लो मूवमेंट होगा उसका, तो उसका कैलकुलेशन में यूज़ नहीं है लेकिन रेफरेंस पॉइंट हमने लेना पड़ेगा। इस तरह से आप डिस्टेंस कैलकुलेशन कर सकते हैं। बेटा पैरेलैक्स मेथड श्योर क्वेश्चन होता है, एग्जाम में आएगा ही आएगा। इस चीज़ पे ध्यान दे लेना, कंसंट्रेट करना, हर बार आता है पैरेलैक्स मेथड, ये ध्यान रखना। फाइनल एग्जाम यूटी वगैरह हर किसी में आपका ये आएगा। इसी की हेल्प से साइज ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट, ये कोई भी ऑब्जेक्ट है बेटा इसका साइज मेजर करना है। भाई ये सेम, कुछ ज़्यादा है ही नहीं। क्या है ये एंगल थीटा, ये आर, ये क्या मान लो बी, वही है। एंगल इज इक्वल टू क्या होता है आर्क बाई रेडियस। आर्क ये हो जाएगा बी, रेडियस कितना हो गया आर, एंगल कितना हो गया थीटा। हमें क्या निकालना था आर, तो आर इज इक्वल टू हो गया बी बाई थीटा। बट बस ध्यान क्या रखना है, क्या ध्यान रखना है बेटा, यहाँ पे आपको साइज निकालना है, तो रेडियस आपको पता है, तो यहाँ पे आपको थीटा बी बाई आर है तो बी निकालना है बेटा, ये निकालना है साइज ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल, तो बी निकालना है तो बी इक्वल टू कितना हो जाएगा थीटा इंटू आर। वो कोई इशू नहीं है, जो भी निकलवाएगा वो कैलकुलेट हो जाएगा। थीटा ध्यान रखना, थीटा आपको रेडियन में यूज़ करना है। क्लियर है पॉइंट। तो यहाँ तक हम नेक्स्ट पॉइंट में इसका एक और मेथड रह गया वो हम डिस्कस करेंगे।